दोस्तों, पाकिस्तान के मादनी वसाइल कुदरती नेमतों में शामिल हैं और अगर इनसे मौसर तरीके से इस्तेफादा हासिल किया जाए तो ये मुल्क को कई तरह से तरक्की दे सकते हैं, जिनमें माशी, सनती, समाजी और तवानाई के शोबे शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मादनियात को सही तरह से हासिल नहीं किया जा रहा और ना ही इनका इस्तेमाल सही जगह पर किया जा रहा है। आज की इसी वीडियो में हम यही वाज़ेह करेंगे कि पाकिस्तान आखिर अपने मादनियात को क्यों हासिल नहीं कर पा रहा और जो मादनी वसाइल हासिल हैं उनसे आखिर पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की मुफीद वीडियोस आप तक मौसूल होती रहें। अपने मादनी वसाइल से पाकिस्तान की तरक्की ना होने में पहला किरदार गैर मौसर इंतजाम व मनसूबा बंदी का है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश, नक्कासी और बरआमद के लिए मरबूत हिकमत अमली या जामिया पॉलिसी का फुकदान है। अक्सर मंसूबे बगैर तहकीक और माहरीन की मशावरत के शुरू किए जाते हैं, जिससे वसाइल का ज़िया होता है। मिसाल के तौर पर रेकोटेक मंसूबा कई साल कानूनी पेचीदगियों और गलत मुआहदों की नज़र रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और आलमी सतह पर बदनामी भी हुई। नंबर 2 पर है बदअनवानी यानी करप्शन। मादनियात के ठेके अक्सर अकरबा परवरी और रिश्वत के जरिए दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अहल और दियानतदार कंपनियां पीछे रह जाती हैं और वसाइल गैर जिम्मेदार इदारों के हवाले हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि रेवेन्यू हुकूमत के बजाय प्राइवेट या गैर मुल्की हाथों में चला जाता है और रियासत को मुनासिब मुनाफा नहीं मिलता। नंबर 3 पर है जदीद टेक्नोलॉजी की कमी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी का फुकदान है, जिससे मादनियात को मौसर अंदाज में निकालने में दुश्वारी होती है। बहुत से मादनी वसाइल या तो ज़ाय हो जाते हैं या इतने कम मयार के तरीकों से निकाले जाते हैं कि इनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर थरकूल प्रोजेक्ट को कई साल सिर्फ इसी वजह से ताख़ीर का सामना रहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और महारत दस्तयाब नहीं थी। नंबर 4 पर है माहौलियाती और मुकामी मुखालफत। जी हाँ दोस्तों, कई इलाके ख़ास तौर पर पहाड़ी या कबायली मादनियात से माला माल हैं, लेकिन वहाँ के लोग खदशा रखते हैं कि मादनी तरक्की से इनकी ज़मीनों और वसाइल पर कब्जा हो जाएगा या माहौल को नुकसान पहुँचेगा। अगर हुकूमत इनको एतमाद में ना ले तो वो मज़ाहमत करते रहते हैं। नंबर 5 पर है सलामती के मसाइल। बलोचिस्तान, KPK और कुछ शुमाली इलाके मादनियात के एतबार से पाकिस्तान में बहुत अहमियत के हामिल हैं, मगर वहाँ की बदअमनी, शिद्दत पसंदी और अस्करियत पसंदी सरमायाकारों को खौफजदा करती है। मिसाल के तौर पर गैर मुल्की कंपनियाँ अक्सर बलोचिस्तान में काम करने से कतराती हैं क्योंकि वहाँ के हालात गैर मुस्तहकिम हैं। नंबर 6 पर है कानूनी पेचीदगियाँ। पाकिस्तान में मादनियात के हवाले से कवानीन पुराने और पेचीदा हैं। अक्सर वफाक और सूबे के दरमियान इख्तियारात की कशमकश होती है। इसके अलावा ज़मीन के मालकाना हकूक, टैक्स और लाइसेंसिंग के मसाइल सरमायाकारी में रुकावट डालते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन मसाइल का हल कैसे किया जा सकता है। उसके लिए एक मौसर, शफाफ और माहरीन की मदद से बनाई गई मादनी पॉलिसी, करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दाम और शफाफ मुआहदे, जदीद मशीनरी और तरबियत पर सरमायाकारी, मकामी आबादी को फ़ायदे में शरीक करना, अमनो अमान की बेहतरी, सरमायाकारों के लिए आसान कवानीन लागू करना। दोस्तों, ये तमाम इक़दाम अमल पैरा करने से पाकिस्तान अपने मादनी वसाइल को बेहतर तरीके से हासिल कर सकता है और हासिल की गई मादनियात को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।